कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी रोचक और प्रेरक होती हैं जो लगता है सबके साथ साझा की जाएं। ऐसी ही एक कहानी मुझे भी बहुत प्रेरक लगी जिसका शीर्षक है कॉमन सेंस। एक बार की बात है, प्रकांड पंडित जो रहे हैं, पंडित विष्णुदत्त शास्त्री जी, वो कहना चाहिए ज्योतिष के लिए उनका नाम जाना जाता था हर जगह। एक बार उनके यहाँ जब पुत्र होने वाला था तो उन्होंने दाई माँ से कहा कि जैसे ही मेरा पुत्र हो तुम एक नींबू बाहर की तरफ लुढ़का देना, ताकि मैं उस समय को जानकर तुरंत ज्योतिष की कुछ गणनाएं करूं और अपने बेटे का भविष्य बहुत अच्छे तरीके से जान सकूं। और ऐसा ही हुआ। जब उनका पुत्र हुआ तो वो एकदम से रोया नहीं, तो दाई माँ ने उसे धीरे से तलवे पे चपत मारी, उसकी हल्की सी मालिश की। जब वो रोया तो दाई माँ ने नींबू बाहर की तरफ लुढ़का दिया। पंडित विष्णुदत्त शास्त्री जी ने जब उसकी गणना की उस समय को लेके, तो उन्होंने पाया कि इस जो कहना चाहिए इस समय जो मेरा पुत्र हुआ है, इस समय इसके ऊपर पितृहंता का योग आ रहा है। पितृहंता का मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे मरने का कारण बनेगा या इसके ऊपर मेरा मारक योग है। तो उनको बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा इस तरह का लांछन लेके जिएगा। कुछ समय तक तो वो कहना चाहिए इस दुख में घुटते रहे और कुछ समय पश्चात वह घर छोड़ के चले गए कि ना मैं रहूँगा और ना मेरे बेटे पर ऐसा कोई लांछन आएगा। लगभग 16 साल बीत गए। एक बार राज्य में बारिश नहीं हुई, काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं हुई, तो राजा ने पूरे राज्य में मुनादी पिटवा दी कि जो भी सही भविष्यवाणी करेगा बारिश को लेके, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन अगर भविष्यवाणी गलत निकली तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये जो कहना चाहिए मुनादी थी, ये बेटे ने भी सुनी और बेटा राजा के दरबार में पहुंचा अपनी भविष्यवाणी करने के लिए, क्योंकि इस समय तक वो भी एक प्रकांड कहना चाहिए ज्योतिष बन चुका था। ऐसा ज्योतिषी बन चुका था कि उसका नाम भी उसके पिता के जैसे ही जाना जाता था। जब वह राज्य में पहुंचा तो देखा वहाँ पहले से कोई वृद्ध ज्योतिषी बैठे हुए थे। उनको देखकर उसको थोड़ा आश्चर्य तो लगा, परंतु जैसे ही पुत्र पहुंचा तो वृद्ध ज्योतिषी ने उसको पुत्र को देखते हुए तुरंत घोषणा की कि राजन, बारिश तो आज ही होगी और बारिश ठीक 4 बजे होगी। राजा ने पुत्र की तरफ देखा। पुत्र बोला, राजन, बारिश तो आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं बल्कि 4 बज के कुछ मिनट के बाद होगी। वृद्ध ने जब उस लड़के की तरफ देखा तो उसको लगा, मैं इतना बड़ा ज्योतिषी, ये आज का लड़का मुझे इस तरीके से चैलेंज कर रहा है। उन्होंने गुस्से में फिर से बोला कि आधे घंटे बाद ओले पड़ेंगे और ओले लगभग 50 ग्राम के होंगे। पुत्र की तरफ राजन ने देखा तो पुत्र बोला, ओले तो जरूर पड़ेंगे, लेकिन उनका वजन 45 से 48, 45 to 48 ग्राम होगा, 50 ग्राम नहीं होगा। अब तो वृद्ध कहना चाहिए गुस्से में तमतमा गए थे। सब भी रास्ता देखने लगे। सबने देखा 3:30 बजे तक कोई भी कहना चाहिए हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे 3:30 बजे अचानक काले बादल हो गए और ठीक 4 बजे के कुछ मिनट पर तेज बारिश शुरू हो गई। 4 बज के कुछ मिनट पर शुरू हुई तो वृद्ध ने अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी थी कि 4 बजे होगी। ठीक आधे घंटे बाद ओले गिरना शुरू हो गए और जैसे ही ओले गिरे राजा ने तुरंत उनको तुलवाया तो उनका वजन वही 48 ग्राम निकला, 50 ग्राम नहीं। इस समय भी जो वृद्ध थे उन्होंने शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि ये बात भी उनकी गलत निकली थी। अब राजन ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जिसने सही भविष्यवाणी की है उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो उन्होंने पूछा पुत्र से कि बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दे सकता हूँ। और जानता था पुत्र कि चूंकि इनका कहना चाहिए गलत निकली है भविष्यवाणी तो इनको तो मृत्युदंड मिलेगा। तो पुत्र ने कहा, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आप इन वृद्ध ज्योतिषी जी को छोड़ दीजिए, इनको मृत्युदंड ना दिया जाए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, एक वृद्ध अपरिचित के लिए तुम क्यों इतना कहना चाहिए अपना मुंह मांगा इनाम छोड़ते हो? लेकिन पुत्र ने कहा, नहीं, मैं यही मांगूंगा। तो राजा ने उस वृद्ध को छोड़ दिया। जब दोनों बाहर आए तो उस वृद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पुत्र से पूछा कि बेटे तुम कौन हो? तुमको मुंह मांगा इनाम मिल सकता था, उसके बावजूद भी तुमने वो इनाम छोड़ के मुझे मृत्युदंड से क्यों बचाया? तो देखा
बेटा फपक फपक के रो पड़ा और बोला, आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचान गया हूँ। आप मेरे पिता विष्णु दत्त शास्त्री जी हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। मैंने ज्योतिष की जो प्रेरणा ली है वो आपसे ही ली है। आपकी गणना ना कभी गलत हुई है ना होगी। आपकी गणना अभी भी बिल्कुल सही थी। बारिश 4 बजे ही हुई थी। ओले जो गिरे थे वो 50 ग्राम के ही थे, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि बारिश 4 बजे शुरू हुई, लेकिन उन बूंदों को पृथ्वी तक आते आते कुछ समय तो लगा। इसलिए यहाँ जो एहसास हुआ वो हुआ 4 बज के कुछ मिनट पर। ओले भी 50 ग्राम के थे, लेकिन पृथ्वी तक आते आते थोड़ा सा पिघल गए, इसलिए उनका जो वजन था वो 50 ग्राम ना होके कितना था, 48 ग्राम था। तो जैसा हमेशा से आपकी गणना सही होती थी, आज भी सही थी, सिर्फ उसमें कॉमन सेंस की कमी थी। और यही बात आप जन्म के समय भी भूल गए कि जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे मेरी माँ ने बताया कि दाई ने तुरंत नींबू नहीं लुढ़काया था, बल्कि मैं रोया नहीं था तो उसने मुझे तलवे पे चपत मारी, मेरी मालिश की। जब मैं रोया तब उसने नींबू लुढ़काया। तब तक थोड़ा सा समय गुजर चुका था और हो सकता है वो जो पितृहंता का योग था मेरे ऊपर, वो पितृ रक्षक का योग बन गया हो, इसलिए आज शायद मैं आपकी रक्षा कर पाया। तो इस तरह कॉमन सेंस लाइफ में कितना काम में आता है, इस कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया।